गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा परिवार पहचान पत्र होगा रद्द, हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों का होगा रद्द, पटवारी और जो कानून को है वो करेंगे जाति सत्यापन। पूरी डिटेल में सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों का परिवार पहचान पत्र होगा रद्द, पटवारी और कानून को सत्यापित करेंगे जाति, केवल योजनाओं और नौकरियों की भर्ती की में किया जाएगा इस्तेमाल, डेटा लीक से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के बांधे हाथ, गैर सरकारी कार्यों के लिए साझा नहीं कर सकेंगे व्यक्तिगत डेटा। पूरी डिटेल में सूचना है कि हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे परिवारों का परिवार पहचान पत्र अब रद्द होगा। यानी कि जो लोग हरियाणा से जा चुके हैं और जो लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में से बाहर रह रहे हैं उन परिवारों का अब परिवार पहचान पत्र यानी कि जो फैमिली आईडी है वो रद्द होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है, यानी कि जो फैमिली आईडी बनी हुई है उसमें यदि परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या कोई भी सदस्य जीवित नहीं है यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है तो भी पीपीपी को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में भी आपकी जो है फैमिली आईडी को रद्द होगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के समक्ष किसी सदस्य को पीपी बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य को पीपी रद्द माना जाएगा। यानी कि जो हेड ऑफ फैमिली है यानी कि जो परिवार पहचान पत्र का जो मुखिया है वो अगर जो सीईओ हैं यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके सामने जाकर ये बोले कि इन सदस्यों को परिवार पहचान पत्र से बाहर करना है और वो उनसे अनुरोध करता है तो जो भी सदस्य है उनको परिवार पत्र से हटा दिया जाएगा। प्राधिकरण के सीईओ हैं जी गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो हैं जे गणेशन, उन्होंने कई नियमों से में बदलाव करने की आदेश दे दिए गए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। यानी कि जो फैमिली आईडी है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं कौन क्या है कितने आदमी हैं ये डेटा लीक ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है जो भी एजेंसी हैं उनके हाथ बांध दिए हैं। संबंधित एजेंसी गैर कार्यों के लिए पीपी डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। यानी कि जो भी एजेंसी है परिवार पहचान से पत्र से संबंधित वो परिवार पहचान पत्र का जो डेटा है वो किसी के साथ अब शेयर नहीं कर पाएंगी। केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए पीपीयू के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कब यूज होगा परिवार पहचान पत्र का जो डेटा है, यदि आप कोई भी सरकारी योजना जो गवर्नमेंट सर के द्वारा यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा कोई सरकारी योजना आती है तो उसमें परिवार पहचान पत्र का यूज होगा। अगर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी लेना चाहते हैं तो परिवार पहचान पत्र होगा। सेवा और लाभ लेने के लिए आप परिवार पहचान पत्र यूज कर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के भी नाम से जानते हैं उसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में यूज कर सकते हैं। और HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी भर्ती निकाली जाती हैं उनके वेरीफाई के लिए जो परिवार पहचान पत्र है उस परिवार पहचान पत्र का जो डेटा है वो आप यूज कर सकते हैं। पीपी में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानून के ऊपर होगी। यानी कि परिवार में कोई मुखिया है अगर कोई भी कैंडिडेट है उसकी अगर कास्ट का वेरीफाई किया जाएगा तो वो किन के द्वारा किया जाएगा, जो पटवारी और कानून को हैं उनके द्वारा। यदि पीपीपी में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई जाति समान पाई जाती है तो उस सदस्य की जाति को सत्यापित माना जाएगा। यानी कि जो परिवार पहचान पत्र के सदस्य हैं वो अपनी मान लो कि वो अपनी कास्ट
जर्नल शो करते हैं, जर्नल में भी काफ़ी कास्ट आती हैं, ओबीसी शो करते हैं, ओबीसी में भी कास्ट आती करती हैं। जैसे जर्नल में पंडित शो कर गया। तो जो कानून को वेरीफाई करे, जो कानून को दर्शाई जाए, यानी कि जो पटवारी दर्शाएगा उन दोनों की सेम होगी, मतलब कि परिवार के सदस्यों की और पटवारी की, तो ही क्या है जाति वेरीफाई मानी जाएगी। मान लो कि परिवार ने तो कुछ और दर्शा दी और पटवारी ने कुछ और दर्शा दी, तो वो जो है आपकी जाति वेरीफाई नहीं होगी। वहीं इसमें अंतर मिलने पर संबंधित कानूनगों को इसकी जानकारी दिए बगैर जाति का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार की कोई डिफरेंस मिलता है, तो जो भी संबंधित कानून को है उनसे बगैर जाति का सत्यापन करवाया जाएगा। पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति अगर कानून गो की रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सत्यापित किया जाएगा। यानी कि पटवारी और कानून गो की अगर दोनों की मैच हो जाएगी जाति, तो इसे वेरीफाई माना जाएगा। अगर कानून की रिपोर्ट अलग है तो मंडल राजस्व अधिकारी अंतिम सत्यापन करेगा। यानी कि कानून की भी अगर मिसमैच हो जाती है तो जो मंडल के राजस्व अधिकारी हैं वो इसकी वेरीफाई करेंगे। और क्या है, जन्म तिथि में करा सकते हैं सुधार। पीपीपी में दर्ज सदस्य की जन्म तिथि अगर गलती है तो इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। यानी कि अभी क्या होता था, जो परिवार पहचान पत्र में जो जन्म तिथि थी उसमें काफ़ी परेशानी आती थी, लेकिन अब इसमें जन्म तिथि अगर गलत डलती है तो उसको ठीक करवाने के लिए किसी प्रकार की कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार कर्मी उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि व सेनानी और जवानों के मामलों की में रक्षा सेवाओं द्वारा सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आमजन के लिए प्रमाण पत्र 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र में जन्म तिथि के आधार पर पीपी में रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सकता है। यानी कि जन्म तिथि में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका डेटाबेस दर्ज जो जन्म तिथि दर्ज है वो, और जो रिटायर्ड हो चुके जवान उनके जो सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र हैं उससे भी वेरीफाई हो सकती है जो डेट ऑफ बर्थ है वो। और जो आम लोग हैं वो किस प्रकार अपनी जन्म वेरीफाई कर सकते हैं, या तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हम जन्म प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, या उनके पास 10th का सर्टिफिकेट 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। पासपोर्ट से भी वेरीफाई हो जाएगा। और कोई कभी उन्होंने स्कूल पढ़ा है और स्कूल छोड़ा है तो भी उनका हो जाएगा, या आपके पास वोटर कार्ड है तो भी उससे वेरीफाई हो जाएगा। और ये वोटर कार्ड कब से होना चाहिए, 2019 से पहले का होना चाहिए। और जो ये आमजन के लिए जो ये कंडीशन है, सेम कंडीशन जब कोई आपके परिवार में बुज़ुर्ग 60 वर्ष का हो जाता है तो वेरीफाई के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं। तो साथ ही बहुत बड़ी अपडेट थी कि अब जो बाहर रह रहे उनकी परिवार पहचान जो हैं वो रद्द किए जाएंगे और डेटा लीक ना हो, इसलिए जो सरकारी योजना है उनमें सब्सिडी, सेवा लाभ, या आप HSSC या HPSC के अगर फॉर्म निकलते हैं तो उनमें आप इनके डेटा को यूज कर सकते हैं। साथियों ये एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू साथियों।